ज्ञानरूपं कृपालमदम्बो भुजाता सुदभूमिभूषालम् क्षमाशीलतिभेदम्भीर्ज्ञानं धर्मकीलगिरिथिरे समधीर्ज्ञानं जगत्प्राणकारिणी आधारी गायं भगवति प्राणरूपं दयालुवतारम् नमो सर्वं ज्ञानदाता शिष्यामि नमामि नमामि नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध के समय में किसी जगह श्राद्ध कर्म हुआ था। कौन कर्म? श्राद्ध कर्म। और उनके कुल के मुताबिक श्राद्ध कर्म के बाद पशु बलि की प्रथा थी। बलि? पशु बलि। तो पशु बलि के लिए एक भेड़ को लाया गया था। उस पशु को, उस भेड़ को बलि देने के लिए एक खट शास्त्री को बुलाया गया था। प्रधान पंडित को नहीं। कौन पंडित को? खट शास्त्री। खट शास्त्री में शास्त्र का ज्ञान को खट शास्त्री बुलाया गया था। कैसा होगा वो? कैसा होगा वो? राजे महाराजा होगा। दूसरे का कहा है खट शास्त्री बुलाएगा। तो देवी रच दी गई। भेड़ को स्नान करा करके लाया जा रहा था और बेदी पर, बलि बेदी पर भेड़ को खड़ा कर दिया। तो वह भेड़ कभी हंसता था और कभी रोता था। जब बलि बेदी पर भेड़ को खड़ा कर दिया तो वह भेड़ कभी रोता था और कभी हंसता था। वो खट शास्त्री पशु की भाषा भी जानता था। तो उसने कहा, भेड़ अब तुम्हारी हत्या होगी, तुम हंसते भी हो और रोते भी हो। कब मैं हंसता हूँ, अजमा होता हूँ, इससे तुमको क्या प्रयोजन? तुम मेरी बलि दो। तो खट शास्त्री भोजन का नहीं, बिना कारण के कार्य नहीं होते। आवाज की कोई बहुत बड़ा रहस्य उसमें छुपा हुआ है। बताओ वह मुझे। क्या वह भेड़ कहना प्रारंभ किया कि अगले जन्म में हम भी खट शास्त्री थे। हम भी यही काम करते थे। कौन काम? यही काम। पुरोहित का काम और पशु बलि का काम करते थे। इस पाप से मेरा 99 बार गला कट चुका है। कितनी बार? 99 बार। यह मेरा 100वां बार है। यह मेरा अंतिम बार है। इसलिए हम हंसते हैं कि हम लोग मेरे ऊपर जो पाप था वह आज समाप्त होगा, अब हम मुक्त हो जाएंगे। हंसते वो हंसने का रोता काहे है? रोता इसलिए हूँ कि आज तुमको 100 बार भेड़ बनना पड़ेगा और 100 बार तुमको गला कटाना पड़ेगा। सद्गुरु महाराज की जय। इतना सुनते ही कि खट शास्त्री का होशे हो गया। उसने बलि करना बंद कर दिया, भेड़ को छोड़ दिया गया। लेकिन पाप का जो परिणाम था वह पहाड़ पर चढ़ने के गया, पहाड़ फटा, उसी पहाड़ में दब के वो मर गया। इसीलिए सुनाया गया आप लोगों को, कर्म फल क्या है? अमित है। कर्म फल मिथ्या नहीं है। और जैसा कर्म किए हैं उसका कई गुना हो के आप ही को भोगना पड़ेगा। क्या होगा? आप ही भोगना पड़ेगा। अभी भगवान राम का प्रसंग सुनाया गया। भगवान राम कहाँ है? श्रृंगेरीपुर में गंगा किनारे पत्तों की सैया पर सोए हुए हैं। काहे सोए हुए हैं? काहे सोए हुए हैं? उसका कारण भगवान श्री राम स्वयं थे। भगवान श्री राम कौन थे? विष्णु के अवतार थे। और एक समय था जो देवता और दानवों में लड़ाई हुआ करती थी। क्या लड़ाई करती थी? देवता और दानव लड़ाई हुआ करती थी। तो संयोग से एक बार लड़ाई में
सभी दानव मारे चले गए। एक दानव भागता भागता आया और भृगु मुनि के आश्रम में जाके छिप गया। भृगु मुनि उस समय आश्रम में नहीं थे, स्नान करने गए थे। उनकी पत्नी उसमें मौजूद थी आश्रम में। और पीछे से भगवान चले आते हैं दुश्मन को पकड़ने के लिए। पूछा जाता है कि बताइए आपके आश्रम में कोई दानव छिपा भी है? तो उनकी धर्म पत्नी बड़ा संकट में पड़ जाती है। यदि हम कह देते हैं कि इसमें छिपा है तो पकड़ लेगा उसको और क्या कर देगा? उसकी हत्या। यदि कहती है कि नहीं छिपा है तो पाप हो जाएगा। कहने में भी और नहीं कहने, दोनों में हम बचने वाले नहीं। तो बीच रास्ता निकालना चाहिए। तो वह कहती क्या कहती है? जो देखा सो कहता नहीं, जो कहता सो देखा नहीं, और जो देखा सो कहता है। तो भगवान विष्णु को बड़ा क्रोध आया। कहा तुम उपदेश दे रही हो, सच बात में उपदेश दे, इतना ही कहना कि उसे गला काट लिया। भृगु मुनि पीछे से आए, कहा तो थोड़ी देर भृगु की गला कैसे कट दिया? श्राप दे दिया। जिस तरह से मुझे पत्नी का वियोग सहना पड़ रहा है, जिस किसी ने मेरी पत्नी का हत्या किया उसको भी किसी का वियोग सहन करना पड़ेगा। भैया दशरथ शब्द भेदी बाण जलाना चाहते थे। कौन बाण? शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी मैंने आवाज सुनकर शब्द हो रहा है, काम हो रहा है, बाण जब वहां उसको मार देगा। तो श्रवण कुमार गए थे माता पिता के लिए तालाब में पानी लाने के लिए। वह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। घड़ा के पानी में डुबाने से गड़गड़ाहट की आवाज आई। दशरथ जी को हुआ कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है, उसने सब भेदी बाण चला दिया। श्रवण कुमार के छाती में लग गया। श्रवण कुमार हाहाकार कर दिया। कहा इस निरपराध को तुमको मार के क्या मिला? मेरी हत्या से मेरे अंधे माता और अंधे पिता की भी मृत्यु साथ साथ हो रही है। मुंह से निकला हुआ बाण, तर्कस से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आता। श्रवण कुमार ने कहा बाण का जहर मेरे शरीर में बड़ी तेजी से फैल रहा है। यह पगडंडी मेरे आश्रम तक या जहाँ मेरे माता अंधे माता पिता मौजूद है वही जाता है। तुम उनको कह दो कि मुझसे भूल हो गई है, हत्या हो गई है, नहीं तो श्राप देंगे तुम्हारे सिरों पे वो विभक्त हो जाएगा। श्रवण कुमार घड़ा लेके जाता है। उनके अंधे माता पिता कहते हैं तो बोलते क्यों नहीं हो, मुझसे क्या खता हो गई? दशरथ जाता है। दशरथ जी कहते हैं मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार नहीं, मेरा विहर है दशरथ, मुझसे भूल हो गई, मेरे हाथों आपके पुत्र की हत्या हो गई। श्राप देते हैं जिस तरह मुझे पुत्र का वियोग में प्राण छोड़ रहा हूँ तुमको भी वही श्राप लग गया। इसी संत महात्मा लोग का संसार कैसा है? कर्म जाल में फंसा हुआ। कैसा है? कर्म जाल। और कर्म किए बिना कोई रह भी नहीं सकता है। कर्म कितने प्रकार के? कर्म 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक अच्छा दूसरा बुरा। कोई अच्छा कर्म नहीं करेगा तो बुरा कर्म उसको करना ही पड़ेगा। तो क्या मन को रोक नहीं सकते? यदि अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं तो बुरा कर्म करने से आप बच नहीं सकते। तो दोनों प्रकार के कर्मों से बचने के लिए संत मत का उपदेश है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से बचने के लिए संत मत का उपदेश है, जिसको दीक्षा कहा था। सुनाया गया आप लोगों को। क्या सुनाया गया? तन काम में मन राम में इसको क्या करो? व्यवहार में लाओ। तन काम में मन राम में इसको व्यवहार में लाओ। कितना अच्छी कितनी अच्छी पंक्ति थी।
कि काम छोड़ छोड़ कर भजन करो और काम करते हुए भी भजन करो। दो कैसे करो, कैसे करना है? काम करते हुए भी जब ध्यान करना है, काम छोड़ करके भी करना है। जो इस तरह से अभ्यास से आते हैं तो उनका मन विशेष बिखरता नहीं है। उनका मन कहाँ रहता है? उनका मन मध्य में रहता है। मध्य वृत्ति में रखते हुए जब ध्यान करते हैं उनकी सोच की वो दमन होती है। जिसके लिए सुनाया गया आप लोगों को, हमारे संगीत बहुत अच्छी पंक्ति सुनाया। क्या सुनाए? हम लोगों का जीवन मंदिर प्रत्येक दिन के सुकर्म और कुकर्म की ईटों से बनता और बिगड़ता है। भगवत भजन व्यक्ति सुकर्म की ईटों से अपने जीवन मंदिर का निर्माण करना चाहिए। तो उसी का उद्देश्य संत मतसन करता है। और हमारे आवाज देखने तो जीवन के अंतिम काल में 8/86 भारत में आकर को प्राघात में शरीर छोड़ रहे थे, तो उस दिन उन्होंने कहने की बात की, संध्या बंदन का समय हो गया है, जाइए सभी लोग संध्या हाथ पांव धो के संध्या बंदन। जैसे नौ पहले लगी तैसे मुझे और आपन दे को कौन मिले तारे पुरुष करो। आज हमारा आज का शरीर नहीं है, लेकिन लाखों भक्तों का काम आज भी हो रहा है। जो इनको श्रद्धा से पुकारते हैं वहां पर वो उपस्थित रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इस पुण्यात्मा के पुण्य के प्रभाव से आज सत्संग हो रहा है। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है सत्संग? पुण्य के प्रभाव से विदुर जी की माता जी के पुण्य के प्रसाद से सत्संग हो रहा है। जहां पर इसके पहले 23 मार्च को भी सत्संग हुआ था। आगे भी सत्संग और पीछे भी सत्संग। सत्संग क्या करता है? सत्संग उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाता है। उन्नति को उच्चतम शिखर क्या है? परमात्मा की प्राप्ति ही उन्नति का उच्चतम शिखर है। यहां तक रास्ता संत मत, इसमें हम लोग बैठे हुए हैं। विशेष बात हम लोग आराध्य के प्रवचन के माध्यम से हम करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मणि के आश्वासन एवं उपदेश पुस्तक से परमाराध्य संत श्रीवास का प्रवचन शीर्षक है नित्य प्रति त्रैकाल उपासना अवश्य करें। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु गर्भरी महामुहूर्तम पुंज जहाज नदी करनी कर। सब लोगों को चाहिए नित्य प्रति त्रैकाल संध्या किया करें। त्रैकाल संध्या से मतलब यह है जब पहर भर आते यानी जब बिहान होने को हो तब ईश्वर की उपासना करें। कब करें? जब बिहान होने को। दूसरी, जब दोपहर को स्नान कर लें तब भी ईश्वर की उपासना अवश्य करें। और फिर सायंकालीन क्रिया के बाद तब भी उपासना अवश्य कर लें। यह त्रैकाल उपासना हमारे देश में ऋषि मुनियों ने चलाई है। अपने जीवन की कमाई से कुछ न कुछ दान अवश्य, कुछ न कुछ गरीबों को दान अवश्य, इसके पापों का नाश होगा और फिर आपसे कोई दुष्टता नहीं करेगा। हम लोगों को केवल गुरु ही आधार है। ईश्वर को मैं देखा है, मैं देख सकूंगा। जब ईश्वर को देखूंगा तब ईश्वर से एक निक हो जाऊंगा। त्रैकाल उपासना अवश्य कीजिए, सब वासनाओं का क्षय हो जाएगा, हृदय का सब दुख दूर हो जाएगा। बस इतना ही कह दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु भाषिया प्रवचन दिनांक 17 मई 1988 को भारतीय में आश्रम को प्रारंभ हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।